फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कहानी के ज़रिए किसी बात को समझाना आसान होता है, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि एक एग्जाम्पल देकर, एक कहानी देकर आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊँ। आज एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये कहानी है एक राजा की। वो राजा बहुत ही फ़ेमस राजा था, उसका राज्य बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत एरिया में उसका जो है राज्य फैला हुआ था। और उसकी वजह से उसके यहाँ बहुत ही स्टेबिलिटी थी, कहीं कोई आक्रमण नहीं होता था, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई फसाद नहीं होती थी। तो इसलिए वो ज़्यादा चिंता में नहीं रहता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम में था। उसके बहुत ज़्यादा नौकर-चाकर थे, उसके बहुत ज़्यादा फैसिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा इतने ऐशो-आराम में रहता था कि वो कोई भी चीज़ माँगता था, उसे फ़ौरन हाज़िर हो जाती थी। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा और यहाँ तक के हालात थे कि उसको घोड़े पे चढ़ाने के लिए, घोड़े पे उतारने के लिए, उसको बग्गी में बिठाने के लिए, बग्गी से उतारने के लिए भी लोग जो है वो मौजूद थे। उसे ज़रा-सा भी कोई भी हाथ-पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन एक बार क्या हुआ कि राजा बीमार पड़ गया। राजा को जो है बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया और उन बीमारियों के घेरने की वजह से तरह-तरह के वैद्य, तरह-तरह के जो हकीम थे दुनिया भर के, वो बुलाए गए और उन्हें दिखाया गया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का हल नहीं निकला। उन्होंने दवाइयाँ दी, लेकिन दवाइयों से कोई आराम नहीं आया। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसके कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा कि राजा को आराम नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सलाह दी कि केवल एक वैद्य है जो इनका इलाज कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से किसी मरीज़ का इलाज करता नहीं है। वो वैद्य जो है उसको हमें अप्रोच करना होगा, तभी वो इलाज करेगा। राजा ने उसके पास मैसेज भिजवाया कि भई ऐसे-ऐसे ये प्रॉब्लम है और आप जो है इलाज कीजिए। लेकिन उस वैद्य ने राजा के पास आने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे राजा को इलाज कराना है, तो वो खुद चलकर मेरे पास आए। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने सोचा इलाज तो कराना है, प्रॉब्लम है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो दिन-ब-दिन परेशानियों में घिरता चला जा रहा है। तो वो वैद्य के पास पहुँचा। वैद्य ने कहा, जब उससे मिला वैद्य, तो वैद्य ने उसकी सारी बातों को बहुत देर तक सुना। बहुत देर तक सुनने के बाद में वो चुप रहा और उसने केवल एक ही हल बताया। उसने कहा, देखो राजा, तुम्हारी समस्या का एक ही हल है। अगर तुम किसी आदमी की, जो तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारा आदमी है, अगर उसकी किसी एक ऐसे आदमी की शर्ट या कुर्ता ले आओ जो बहुत खुश हो और कभी उसे कोई समस्या का या प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ा हो जीवन में, उसकी शर्ट पहनते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राजा ने सोचा ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो बहुत ही ईजी काम है और वो इस काम को करने के लिए निकल पड़ा। वो फौरन दौड़ा दौड़ा अपने राज्य में वापस गया। वहां पर जाकर उसने जो है भेष बदला और भेष बदल कर जगह जगह लोगों के घर जाने लगा। वो हर घर का दरवाजा खटखटाता और पूछता कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके घर में कोई समस्या तो नहीं, आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन वो जिस घर में भी जाता वहाँ कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर बैठ जाता, कोई ना कोई अपनी परेशानी बताता। कोई कहता उसके पास खाने को नहीं है, कोई कहता उसके पास औलाद नहीं है, औलाद है तो बीमार है, कोई कहता उसके पास जो है रोजगार नहीं है, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। इस तरीके से वो जिस घर में भी जाता, उस घर में उसे कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी और कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा परेशानी देखने को मिलती कि वो वहां से भाग आता। वो दिन रात मेहनत करता रहा, महीना गुजरा, फिर 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि उसने बहुत कोशिश की। कोशिश करने के बाद भी उसे कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिस जो खुश हो, जिसे कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या हुआ कि ये सब ढूँढते-ढूँढते उसे महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 6 महीना बीता। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, उसने ये बात नोटिस की कि ये सब होने के बाद उसकी बीमारी धीरे-धीरे खत्म होने लगी। उसने देखा कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया है, उसका वज़न भी कम हो गया है और वो बेहतर फ़ील कर रहा है और उसे जो परेशानियाँ थीं वो धीरे-धीरे कम होने लगी। वो हार कर, थक कर उस वैद्य के पास पहुँचा जिसने उसे ये सलाह दी थी। उसने बोला, बाबा, मुझे शर्ट या कुर्ता तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, मेरी परेशानी दूर हो गई और मेरी परेशानी दूर होने के बाद अब मैं आपका धन्यवाद देने आया हूँ। वैद्य ने कहा, तुम्हारी यही परेशानी थी कि तुम ऐशो-आराम में इतना ज़्यादा व्यस्त थे, इतना ज़्यादा वो ऐशो-आराम तुम पर हावी हो गया था कि ना तुम कुछ काम करते थे, ना अपने आप को हिलाते-डुलाते थे, ना एक्सरसाइज़ करते थे, ना व्यायाम करते थे, ना कुछ करते थे, जिसकी वज़ह से तुम्हें ये सारी दिक्कतें हुईं। और जैसे ही तुमने उस शर्ट की खोज में, उस कुर्ते की खोज में ये सब करना शुरू किया, तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ, मैं ये जान गया कि मेरी प्रजा कितनी दुखी है और मैं यूं ही अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ और लोगों को जो है कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहा, जबकि लोग मेरी प्रजा में कितने ज्यादा दुखी हैं। ये सुनकर वैद भी बहुत खुश हुआ कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से वो राजा ठीक हो गया। लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है? हमें इससे ये सबक मिलता है
कि जीवन में हमारे पास कितना भी ऐशो आराम हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी सारी फैसिलिटीज हो, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर काम करते रहना और रेगुलर व्यायाम करते रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए दोस्तों, आप भले ही हमारा जीवन कितना भी कंफर्टेबल हो गया हो आज के दौर में, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जीवन बहुत कंफर्टेबल है और वो बहुत ही रोजमर्रा की थोड़ा बहुत काम करते हैं और उसके बाद में अपना ज़्यादा उनको जो है वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, व्यायाम नहीं करते, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनको ये बीमारियां बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर। और फिर इस बीमारियों की वजह से उन्हें दूसरी बीमारियां जैसे किडनी प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम, उसके बाद में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ये बड़ी कॉमनली हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, इस राजा की कहानी से सबक लीजिए और अपने आप को व्यस्त रखिए, चाहे कोई काम हो या ना हो, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखिए। चाहे दूसरों की मदद करने में अपने आप को व्यस्त रखिए, लेकिन रखिए, क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे, काम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तभी ठीक रहेंगे। थैंक यू।